हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हरियर एकेडमी में। आज हम बात करेंगे हिस्ट्री का लेसन 13। आधुनिक भारत के निर्माता राजा राम मोहन राय को माना जाता है। राजा राम मोहन राय जो थे, बाल्य विवाह पर प्रतिबंध लगाया था, सती प्रथा का अंत, विधवा विवाह, ऐसा बहुत सारे जो भी समाज के कल्याण के लिए कार्य थे, इन्होंने ईश्वरचंद विद्यासागर, स्वामी दयानंद सरस्वती, इन सब के साथ मिलकर काम किया था। तो इनका योगदान जो था राजा राम मोहन राय का सर्वाधिक था, इसलिए आधुनिक भारत के निर्माता राजा राम मोहन राय को माना जाता है। और बच्चे भी इनसे काफ़ी नाराज़ रहते हैं क्योंकि इन्होंने जो बाल्य विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया था, इसीलिए शायद बच्चे इनसे ज़्यादा नाराज़ रहते हैं। खैर कोई बात नहीं, चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। सन 1917 में चंपारण गांधी जी किसके अनुरोध पर आए थे? ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, बी गोपाल कृष्ण, सी राजकुमार शुक्ल, डी अरविंद घोष। देखिए, जो गांधी जी थे हमारे चंपारण के एक राजकुमार शुक्ल नामक व्यक्ति थे, जिनके कहने पर गांधी जी चंपारण आए हुए थे। आंसर हो जाएगा सी राजकुमार शुक्ल। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। पुन्ना समझौता किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए 1921 ईस्वी में, बी 1932 ईस्वी में, सी 1933 में, डी 1934 में। देखिए, जो पुन्ना समझौता है 1932 ईस्वी में हुआ था। आंसर हो जाएगा बी। आपके सेंटर पे एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस कब लौटे? तो दक्षिण अफ्रीका से भारत 1915 ईस्वी में लौटे हुए थे महात्मा गांधी। ये भी आपके क्वेश्चन आया हुआ था सेंटर पे एग्जाम में। आंसर हो जाएगा बी 1915 ईस्वी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ऑप्शन ए 1819, बी 1919, सी 1920 में, डी 1921 में। देखिए, जो जालियांवाला बाग हत्याकांड है वो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था, यानी कि आंसर हो जाएगा बी। एक आंसर याद है 13 अप्रैल, 13 अप्रैल को हुआ था आंसर, 13 अप्रैल 1919 को। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? ए फिरोज शाह, बी लाजपत राय, सी गोपाल कृष्ण गोखले, डी हेनरी। देखिए, जो राजनीतिक इनके गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले थे। आंसर हो जाएगा सी। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? ए 1904 में, बी 1905 में, सी 1906 में, डी 1907 में। देखिए, जो मुस्लिम लीग थी उसकी स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। आंसर हो जाएगा सी 1906। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। 1939 ईस्वी में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए अली जिन्ना, बी राजगोपालाचारी, सी सुभाष चंद्र बोस, डी एम एन राय। देखिए, जो फॉरवर्ड ब्लॉक था उसका स्थापना सुभाष चंद्र बोस द्वारा किया गया था 1939 ईस्वी में। आंसर हो जाएगा सी। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। चंपारण सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है? ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश, डी महाराष्ट्र। देखिए, जो चंपारण सत्याग्रह है वो बिहार से संबंधित है। जब चंपारण में गांधी जी आए हुए थे राजकुमार शुक्ल के अनुग्रह पर, तभी से चंपारण सत्याग्रह हुआ था। आंसर हो जाएगा ए। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? ए गांधी जी, बी राजेंद्र प्रसाद, सी सुभाष चंद्र बोस, डी अरविंद घोष। देखिए, जो दिल्ली चलो का नारा है वो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। आंसर हो जाएगा सी। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किसने किया? ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी सुभाष चंद्र बोस, डी गोखले। देखिए, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है वो महात्मा गांधी की शुरुआत किए थे। आंसर हो जाएगा ए। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को किस दिन फांसी दी गई? ए 23 मार्च 1929, बी 23 मार्च 1931, सी 19 अप्रैल 1930 को, डी 19 अप्रैल 1921 को। देखिए, जो ये तीनों व्यक्ति थे इनको 23 मार्च 1931 ईस्वी को फांसी दी गई थी। आंसर हो जाएगा बी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। असहयोग आंदोलन किस वर्ष हुआ था? ए 1942, बी 1920, सी 1930, डी 1934। देखिए, जो असहयोग आंदोलन था वो 1920 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था और इसी समय गांधी जी राजनीति सक्रिय में आए हुए थे। आंसर हो जाएगा बी। ये आपके सेंटर पर एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। काला कानून किसे कहा गया? ए रॉलेट एक्ट, बी इल्बर्ट बिल, सी वुड डिस्पैच, डी बंगाल विभाजन। देखिए, जो काला कानून है वो रॉलेट एक्ट को कहा गया। आंसर हो जाएगा ए। इसे काला कानून इसलिए कहा गया क्योंकि एक ऐसा कानून था जिसे बिना किसी दोषी को, किसी भी व्यक्ति को पकड़कर जेल के अंदर डाल दिया जाता था, इसलिए इसे काला कानून भी कहा गया। रॉलेट एक्ट के नाम से प्रसिद्ध था। अब आता है क्वेश्चन नंबर 14। करो या मरो का नारा किसने दिया? ए महात्मा गांधी, बी सुभाष चंद्र बोस, सी कृष्ण गोखले, डी तिलक। देखिए, जो करो या मरो का नारा है महात्मा गांधी दिए थे।
आंसर हो जाएगा ए महात्मा गांधी। देखिए इसको इंग्लिश में डू एंड डाई भी कहा जाता है, याद रखिएगा, कभी करो या मरो न देकर डू एंड डाई का नारा दे देता है। तो आंसर हो जाएगा ए महात्मा गांधी। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, आनंद मठ की रचना किसने की? ए रविन्द्रनाथ टैगोर, बी ईश्वरचंद्र विद्यासागर, मधुसूदन गुप्ता, डी बंकिम चंद्र चटर्जी। देखिए जो आनंद मठ है इसकी रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने किया था। आंसर हो जाएगा डी। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, वेदों की ओर लौटो यह नारा किसने दिया था? ए रामकृष्ण परमहंस, बी स्वामी दयानंद सरस्वती, सी स्वामी विवेकानंद, डी राजा राम मोहन राय। देखिए जो वेदों की ओर लौटो यह नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। आंसर हो जाएगा बी। इसमें बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूजन में रहते हैं क्योंकि स्वामी दयानंद और ऑप्शन में रहता है स्वामी विवेकानंद, तो इन दोनों में कन्फ्यूजन पैदा हो जाता है और कई बार बच्चे विवेकानंद को ही टिक कर देते हैं, लेकिन नहीं, स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था, इसलिए कन्फ्यूजन मत रखिएगा और ध्यान से इस क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा ही। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, तीन कठिया प्रणाली किससे संबंधित है? ए अफीम से, बी नील की खेती से, सी गांजा की खेती से, डी चरस की खेती। देखिए यहाँ पे गांज लिख दिया गया, यहाँ पे थोड़ा सा गांजा होगा, गांजा की खेती मैंने बनाया था। तो देखिए तीन कठिया प्रणाली है वो नील की खेती से संबंधित है। आंसर हो जाएगा बी। तीन कठिया प्रणाली का मतलब होता है 3 कट्ठा में 1 कट्ठा नील लगाना आवश्यक था, जिससे भूमि बंजर हो जाती थी, और अंग्रेज़ों का यह नियम था 3 कठिया प्रणाली, जो कि चंपारण में काफ़ी फेमस था। इसी को समाप्त करने के लिए चंपारण सत्याग्रह जो महात्मा गांधी आए हुए थे 3 कठिया प्रणाली को हटाने के लिए, इसी के विरोध में आंदोलन चलाया गया था। आंसर हो जाएगा बी। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, दांडी किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, बी गुजरात, सी पंजाब, डी हरियाणा। देखिए जो दांडी है वो गुजरात में स्थित है। आंसर हो जाएगा बी, जो गांधी जी का मूल स्थान है दांडी। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, चौरी चौरा कांड कब हुआ? ए 5 फरवरी 1921, बी 16 फरवरी 1922, सी 20 मार्च 1922, डी इनमें से कोई नहीं। देखिए चौरी चौरा कांड है 5 फरवरी 1921 ईस्वी में शुरू हुआ था। आंसर हो जाएगा ए। लेकिन कहीं कहीं किताब में 4 फरवरी भी देता है, लेकिन आपके बुक में 5 फरवरी 1921 है, ये 4 फरवरी नहीं है, 5 फरवरी 1921 ईस्वी में, तो आप देख लीजिएगा। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, मुजफ्फरपुर बम कांड में फांसी सजा किसे दी गई? ए प्रफुल्ल दत्त, बी बटुकेश्वर दत्त, सी खुदीराम बोस, डी अरविंद घोष। देखिए मुजफ्फरपुर जो बम कांड हुआ था उसमें फांसी की सजा खुदीराम बोस को दी गई थी। आंसर हो जाएगा सी खुदीराम बोस। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी? ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी राजेंद्र प्रसाद, डी ध्यानचंद। देखिए जो हिंद स्वराज नामक पुस्तक है इसके लेखक महात्मा गांधी थे। आंसर हो जाएगा ए। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, किस वर्ष राजगुरु को फांसी दी गई थी? ए 1929, बी 1930, सी 1931, डी 1932। देखिए राजगुरु को जो फांसी हुई थी वो 1931 ईस्वी में हुई थी। आंसर हो जाएगा सी। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, साबरमती की स्थापना कब की गई थी? ए 1914 ईस्वी, बी 1915, सी 1916, डी 1917। देखिए जो साबरमती आश्रम है, साबरमती एक आश्रम है जिसकी स्थापना 1916 ईस्वी में की गई थी। इस पर गाना भी एक फेमस है, साबरमती के लाल तूने कर दिए कमाल, जो महात्मा गांधी का आश्रम था। आंसर हो जाएगा सी 1916। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, काकोरी कांड षड्यंत्र के संबंध में निम्नलिखित में किसे फांसी नहीं दी गई थी? यानी कि इनमें से कौन थे जिन्हें फांसी नहीं हुई थी? देखिए जो कनाई लाला एक व्यक्ति थे जिनको काकोरी कांड में फांसी नहीं दी गई थी। आंसर हो जाएगा बी। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 25, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? ए महात्मा गांधी, बी मोतीलाल नेहरू, सी CR दास, डी बी और सी दोनों। देखिए जो स्वराज हिंद स्वराज पुस्तक था उसके लेखक महात्मा गांधी थे, लेकिन ये स्वराज पार्टी है, स्वराज पार्टी की स्थापना बी और सी। आंसर हो जाएगा डी, यानी कि मोतीलाल नेहरू और CR दास दोनों ने मिलकर किया था इस पार्टी की स्थापना। तो आंसर हो जाएगा डी। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, किस वर्ष गांधी जी ने सक्रिय राजनीति में प्रवेश किया? ए 1913 में, बी 1918 में, सी 1916 में, डी 1920 में। देखिए जो गांधी जी राजनीति सक्रिय प्रवेश किए थे 1920 ईस्वी में, मैंने पहले ही बताया था। इसी समय असहयोग क्या बोलते हैं आंदोलन का शुरुआत जो हुआ था उसी समय में। आंसर हो जाएगा डी। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 और लास्ट क्वेश्चन भी है, लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज कराने वाला अंग्रेज अधिकारी कौन था? ए लिली, बी क्लाइव, सी इरविन, डी सैंडर्स। देखिए जो लाजपत राय थे उन पर लाठीचार्ज कराने वाला अधिकारी जो था अंग्रेज अधिकारी सैंडर्स था। इन्हीं के इसी से लाठीचार्ज हुआ था और इनकी मृत्यु हो गई थी। और सैंडर्स की लाठीचार्ज करवाने के बाद लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। और इन्हीं के गुस्सा उतारने के लिए
बहुत बड़ा विद्रोह हुआ था जिसमें भगत सिंह राजगुरु को फांसी की सज़ा भी हुई थी। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।